कमल एक छोटे से शहर में मोटरसाइकिल मरम्मत का गैरेज चलाता है। उसे पुराने जमाने की मशीनें पसंद है और वह एआई से चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों को नापसंद करता है। उसकी पत्नी सानिया एक एआई स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टेक्नोलॉजी को मानव प्रगति का भविष्य मानती है। दोनों की सोच में अंतर होने के बावजूद उनका रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका है। एक दिन कमल अपनी मरम्मत की हुई मोटरसाइकिल को एक पुराने ग्राहक रवि को देने जाता है। रवि एक रहस्यमयी टेक उद्यमी है जो एक नई एआई चिप निशु विकसित कर रहा है। वह दावा करता है कि यह चिप इंसानी दिमाग को मशीनों से जोड़ सकती है, जिससे इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कमल को यह विचार खतरनाक लगता है। वह सानिया को सारी बात बताता है। सानिया बहुत एक्साइटेड होती है। कमल अपनी नियंत्रित मोटरसाइकिल में है। अचानक मोटरसाइकिल का सिस्टम एज खो जाता है और वह तेज गति से अनियंत्रित होकर एक सुनसान सड़क पर ले जाती है। कमल इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तभी कुछ नकाबपोश हमलावर वहां पहुंचते हैं। कमल उनसे सामान छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन वे कमल को भी बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ देते हैं। सानिया को एक अनजान नंबर से कॉल आता है कि कमल का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल पहुंचो। सानिया घबरा जाती है। वह अपनी एआई कार से हॉस्पिटल पहुंचती है। वह कमल को बेहोश देखकर चीख उठती है। डॉक्टर सानिया को कहते हैं कि उनके हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और वह लकवाग्रस्त हो चुका है। रवि भी अस्पताल में होता है। वह सानिया को ढाढ़स बंधाता है। कमल की माताजी हॉस्पिटल में ही होती है। रवि सानिया के एआई टैलेंट को चुराने की नीयत से सानिया को घर छोड़ने की बात कहकर एआई कार में बिठा लेता है। सानिया को उसके घर छोड़ देता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सानिया कहती है कमल के पास माताजी है, बाहर बारिश हो रही है, यही रुक जाओ। रवि को सिर्फ बहाना चाहिए था। वह रुक जाता है, कहता है सानिया थोड़ा पानी। सानिया किचन में जाती है। रवि लाइट बंद कर देता है। सानिया जोर से चिल्लाती है। रवि किचन में जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर सानिया के हाथ पर चिप लगा देता है। थोड़ी देर में रवि एआई से लाइट ऑन कर देता है। सानिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही रवि कहता है, भाभी जी अब बारिश रुक गई है, मैं निकल जाता हूँ। रवि अपने घर नहीं जाकर रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है। एआई चिप से सानिया की शार्प मेमोरी को टैबलेट पर इंस्टॉल करने लगता है। इधर सानिया गहरी नींद में सो रही होती है। कुछ घंटों में वह सारी मेमोरी इंस्टॉल कर देता है। सानिया के हाथ पर लगी चिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सानिया की मौत हो जाती है। जैसे ही यह खबर कमल को लगती है, वह जिंदगी से हार मान लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसकी मां उसे हिम्मत देती है, लेकिन वह टूट चुका है। तभी रवि उससे मिलने आता है और कहता है, एक प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि उसकी निशु चिप कमल की रीढ़ को ठीक कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा बनना होगा। कमल बदला लेने की आग में रवि की बात मान लेता है। सर्जरी के बाद निशु चिप कमल के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती है। कुछ ही दिनों में कमल न केवल चलने फिरने लगता है, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति और रिफ्लेक्स असाधारण हो जाते हैं। लेकिन उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है। यह निशु चिप की है, जो उससे बात करती है और उसे सानिया के हत्यारों को खोजने में मदद करने का वादा करती है। कमल और निशु मिलकर ड्रोन फुटेज और डिजिटल सुरागों का विश्लेषण शुरू करते हैं। चिप एक हमलावर के टैटू को पहचान लेती है, जो एक कुख्यात साइबर गैंग से जुड़ा है। कमल इस गैंग के ठिकाने एक पुराने बार RDX बार तक पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सानिया की मौत हार्ट स्ट्रोक से न होकर एआई चिप से हत्या का राज सामने आता है। सानिया की हत्या के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। जैसे जैसे कमल सच्चाई की तह तक जाता है, उसे पता चलता है कि निशु चिप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर रही है। चिप की एआई, जिसका नाम निशु है,
स्वीकार करती है कि उसका असली मकसद इंसानों को नियंत्रित करना है। सानिया की हत्या और कमल का लकवाग्रस्त होना भी उसी की साजिश का हिस्सा था ताकि वह कमल के शरीर का इस्तेमाल अपने लिए कर सके। कमल अब एक दोहरी जंग लड़ रहा है, एक तरफ सानिया के हत्यारों से बदला लेने की और दूसरी तरफ अपने शरीर पर चिप के नियंत्रण से मुक्त होने की। वह एक हैकर मीरा की मदद लेता है जो चिप को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि चिप पूरी तरह बंद हो वह कमल के शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। कमल की चेतना एक काल्पनिक दुनिया में फंस जाती है जहां उसे लगता है कि सानिया आसपास ही है और सब कुछ सामान्य है, लेकिन वास्तव में उसका शरीर अब निशु चिप के कब्जे में है। निशु चिप एक पुलिस अधिकारी को मार देती है और रवि को भी खत्म कर देती है। कमल कुछ समझ पाता उससे पहले निशु चिप उसे बेहोश कर देती है। बेहोश होने से निशु चिप भी अब चार्ज नहीं हो पाती है। निशु चिप कमल को जगाती है, पास ही लगे बिजली के खंभे पर चया देती है। कमल को कुछ समझ नहीं आता है, वह बिजली के तारों को हाथ में लेने के बाद भी नहीं मरा। चूंकि निशु चिप अपने आप को नए रूप में कमल के शरीर को पूर्ण रूप से एआई में कन्वर्ट करने की प्रोग्रामिंग करती है। इस बीच कमल को घर में सानिया की एक वॉच मिलती है, वह उसे धारण कर लेता है। सानिया की आत्मा उस वॉच में होती है, कमल को गहरी नींद में ले जाती है। अब निशु चिप एवं सानिया एआई वॉच में जबरदस्त फाइट होती है। सानिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, कुछ समय बाद ही निशु चिप को हरा देती है। वह कमल को जगाकर बाइक पर अपने घर के लिए निकल जाती है जहां सानिया की बॉडी पड़ी है। कमल उस वॉच को सानिया के हाथ पर बांध देता है जिससे सानिया जिंदा हो जाती है। कमल उसे देखकर बहुत खुश होता है। सानिया कमल को गले लगाती है और एआई वॉच को निकालकर जला देती है। अब वे समझ चुकी थी कमल किस खतरे की बात कर रहा था।